क्या आप उम्र के उस पड़ाव में हो जहाँ पे आपके साथ फिजिकल और मेंटल ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है जो आपको भी पता नहीं चल रहा है और आपको लगता है कि अचानक से ये मेरे साथ क्यों होने लगा है? क्या कभी कभी आपको अचानक से रोना आता है और आपको पता भी नहीं है कि मैं रो क्यों रही हूँ? मूड स्विंग्स होते हैं, गुस्सा आ जाता है, खाने का खाना अच्छा नहीं लगता है, डाइजेस्ट नहीं होता है। आपको पता है ये सारे सिम्टम्स एक फीमेल में एक ऐसा शब्द है जो सबको पता है लेकिन लोग अवेयर नहीं हैं। तो वो क्या है? मेनोपॉज। मेनोपॉज के ड्यूरिंग फीमेल के अंदर हार्मोनल इतने चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से उसको क्या चाहिए, आज हम डिटेल में मेनोपॉज के बारे में बात करेंगे। हाय, मेरा नाम डॉक्टर व्याप्ति है। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, NLP ट्रेनर हूँ। उसके अलावा मैंने हीलिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, NLP जैसे बहुत सारे सर्टिफाइड कोर्स किए हैं। मैं आज आपके साथ स्त्री में होने वाले बदलाव के बारे में और फैमिली, स्पेशली घर के हस्बैंड, बेटा या तो कोई भी मेल जो रहते हैं वो कैसे इस टाइम पे फीमेल को सपोर्ट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मेनोपॉज क्या है? 45 से 55 के एज के बीच में जब विमेन के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ पे जो स्त्राव FSH का होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो बढ़ जाता है, उसकी जो ओरिजिनल मात्रा से 15% FSH का फ्लो बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बहुत डाउन हो जाता है। वो टाइम के द्वारा आपका परमानेंट मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है। इसको मेनोपॉज बोलते हैं। ये दरमियान इतने बॉडी में चेंजेस आते हैं कि खुद विमेन को ही नहीं पता चल रहा है कि क्या क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि अचानक से मेरा वेट बढ़ने लगा है, मेनोपॉज के दरमियान आपके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी, ये सारी चीजें आपकी बॉडी में, जॉइंट पेन, ये अगर एक साथ सब कुछ हो रहा है तो समझिए कि या तो आप प्री मेनोपोजल पीरियड में है या तो आपका मेनोपॉज आने वाला है। आजकल के खान पान और ये युग में कभी कभी लोगों को 40 और 35 में भी मेनोपॉज आ सकता है। ओरिजिनल एज 45 टू 55 के दरमियान की रहती है। आपको क्या रहेगा तो कभी आपको पता ही नहीं होगा और आप अचानक से रोने लगोगे। इतना चिड़चिड़ापन रहेगा कि छोटी सी बात पे, जो बात आपके लिए कभी मैटर नहीं करती थी, लेकिन अचानक से गुस्सा आएगा और आपके बच्चे या हस्बैंड बोलेंगे तू इतनी बदल क्यों गई है, तेरे अंदर इतनी चेंजेस क्यों है, तू क्यों बातों पे इतना ज्यादा रिएक्ट करने लगी है। और आपको भी नहीं पता चलेगा। आपका वेट, जो आप बहुत स्लिम सुंदर दिखते हो, उसका अचानक से वेट बढ़ जाएगा। एब्डोमेन पार्ट आपका फूल जाएगा। ये सारी नेचुरल चीजें हैं, बट आप खुद उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि हमको कभी उसके बारे में पढ़ा ही नहीं गया है। हमको कभी किसी ने बताया है कि नहीं, आपकी ये एज के ड्यूरिंग आप में बहुत सारे मेंटल और फिजिकल चेंजेस आएंगे, जिसको प्यार से और बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करना है। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। आपको पता है सबसे ज्यादा ये सर्वे हुआ है कि प्री मेनोपोजल और मेनोपोज के ड्यूरिंग फीमेल को डिप्रेशन की बीमारी आती है। क्यों आती है? वो ऐसा सेंसिटिव पीरियड है फीमेल के लिए जहाँ पे उसको सिर्फ प्यार चाहिए, सिर्फ अपनापन चाहिए, उसको कोई घर वाले समझे वो चाहिए। और वही पीरियड ऐसा होता है जहाँ पे घर का कोई भी उनको समझने के लिए तैयार नहीं है। इनफैक्ट सबसे बुरी बात क्या है पता है? घर की फीमेल्स भी उनको नहीं समझती है। दैट इज अ वर्स्ट पार्ट। खुद वो सिचुएशन से आप निकले हो, आपको किसी ने प्यार नहीं दिया है, और वही जब आपकी बेटी, बहू या बहन के साथ हो रहा है तो आप उसको सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते हो? ये सबके साथ होता है और ये एक
पीरियड ऐसा है कि अगर आपके ये 3-4 साल निकल गए तो उसके बाद आप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा ये पीरियड में आपको प्यार और एक्सेप्टेशन चाहिए कि हमारे घर वाले हमको एक्सपेक्ट नहीं एक्सेप्ट करें। हमारे से पूरी जिंदगी सब एक्सपेक्ट करते रहते हैं, बट वो टाइम ऐसा है जहाँ पे एक्सेप्शन हमको बहुत प्यारा लगता है। हॉट स्प्लैशेस रहते हैं, आपको गर्मी इतनी ज़्यादा रखती है कि फुल एसी होने के बावजूद आपको ऐसा लगता है कि मेरा पूरा बॉडी स्वेट कर रहा है। वजाइनल ड्राइनेस आती है, आपका एपेटाइट बहुत वीक हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स को एक्सेप्ट करिए और एज अ वुमेन मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप खुले दिल से अपने परिवार से इसके बारे में बात कीजिए, आपके बेटे के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, आपके साथ अगर आपके ब्रदर या तो फादर इन लॉ जो भी रहते हैं, अगर वो एडुकेट नहीं है इस चीज़ में तो आप उनको बताइए कि ये मेरा टाइम है, थोड़ा टाइम थोड़ा मेरे लिए बुरा है या तो मुझे अभी तकलीफ होगी, तो प्लीज़ मैंने पूरी ज़िंदगी सब कुछ किया है, ये पीरियड में आप लोग मुझे एक्सेप्ट कीजिए, मुझे प्यार की ज़रूरत है, मुझे एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है सबको सारे सिम्टम्स मिलेंगे। मेरी रिसर्च या मैंने जितनी पढ़ाई की, जो वीमेन बहुत एक्टिव होती है जनरली, कि जो हाउसवाइफ नहीं रहती है, कुछ एक्टिविटी में अपने आप को व्यस्त रखती है या तो जॉब करती है, उनके साथ मेनोपॉजल सिम्टम्स थोड़े बहुत कम रहते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी एक्टिव है। जो लोग रेगुलर अपने फूड पे ध्यान देते हैं, मीन्स अगर आप हेल्दी ईटर हो, कंसिस्टेंट एवरीडे प्राणायाम योगा करते हो और आप मल्टीविटामिन्स या तो सप्लीमेंट एवरी डे लेते हो, तो ये चीज़ें आपको कम इफेक्ट करेगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाओ। और मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलती हूँ कि सेल्फ लव ये कब काम आएगा, जब आपका मेनोपॉजल पीरियड आएगा, तब अगर आप अपनी एक्टिविटीज़ के साथ रहोगे, क्रिएटिव रहोगे, तो वो चीज़ आपको इतना इम्पैक्ट या इफेक्ट नहीं करेगी। बॉडी चेंजेस पक्का आएंगे बट कम मात्रा में आएंगे। क्या करना है हमको इस दरमियान, कैसे जीना है, परिवार को क्या करना है, प्लीज़ घर में सब लोग एक ऐसा टाइम लगाइए, सब साथ में मिलके फीमेल को ऐसा फील करवाइए कि शी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस हाउस। हमारे घर की बुनियाद हो आप, या तो आपके बिना हमारे घर में कुछ भी नहीं है। ये फीलिंग बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ऑन दैट टाइम। सेकेंड, आपको क्या करना चाहिए, आपको मल्टीविटामिन्स, आपको विटामिन डी, स्पेशली कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन ई की कैप्सूल रेगुलर लेनी चाहिए। ये क्या फ़ायदा करेगी, आपके मूड स्विंग्स में, आपके हड्डियों में जान देगी, आपकी हड्डियाँ मजबूत बनाएगी। आपके हेयर और स्किन के लिए विटामिन ई बहुत ज़रूरी है। ये सारे मल्टीविटामिन लीजिए। इसके अलावा आयुर्वेदा में क्या बोला गया है, तो आयुर्वेदा बोलता है कि मेनोपॉजल पीरियड में अगर आप घर में घी, दूध की मात्रा अच्छे से लेंगे और आयुर्वेदिक औषधियाँ शतावरी, अश्वगंधा, ब्राह्मी, स्पेशली ये बहुत हेल्पफुल है हार्मोन को बैलेंस करने के लिए। ये टाइम पे आप ये मेडिसिन पक्का लीजिए। सीड्स जैसे फ्लैक्स सीड्स, विटामिन B12 जिससे बहुत अच्छा मिलता है, ओमेगा 3 मिलता है, तो फ्लैक्स सीड है, वाटरमेलन सीड्स है, ये सारे सीड्स को अपने फूड में इनकॉर्पोरेट कीजिए, अपने डाइट में। थोड़े अपने फूड में लंच में जैगरी को इनकॉर्पोरेट कीजिए, जिससे आपका आयरन लेवल अच्छा रहेगा और आपके मूड भी अच्छे रहते हैं। ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंट आप लेते रहेंगे, करते रहेंगे। लाइट योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, सुबह जल्दी उठ के आप वॉक कीजिए ग्रास पे, जिससे आपके हार्मोन बैलेंस रहते हैं। मैग्नीशियम, अगर आप प्री मेनोपॉजल पीरियड में है तो कंपलसरी अगर मैग्नीशियम रिच फूड ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है।
पालक की भाजी हो गई, आप लौकी ले सकते हो, आप एंटीऑक्सीडेंट बेरीज सारे फ्रूट्स ले सकते हो। ये सारी चीज़ें एक साथ लेने से आपकी बॉडी पे जितना इफेक्ट होना चाहिए उससे बहुत कम इफेक्ट होगा। बीइंग अ वुमन, लास्ट में इतना बोलती हूँ कि स्त्री या तो नारी प्यार बांटती है और वो बदले में सिर्फ और सिर्फ प्यार ही एक्सेप्ट और करती है, और उसको सिर्फ प्यार, अपनापन चाहिए बस। अगर आप वो दे सकते हैं तो वो एक गुलाब की तरह खिलती हुई रहेगी और हमेशा घर को भी खिला हुआ रखेगी। सब फीमेल के लिए मेरी ये एक नम्र विनंती है कि प्लीज अपने आप को बताइए, शेयर कीजिए। घर में कुछ भी दिक्कत है तो बात कीजिए, छुपाइए नहीं, क्योंकि अगर आप इमोशन को छुपाएगी तो वो बहुत बुरे डिजीज में कन्वर्ट होता है। प्लीज 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 खुद का ध्यान रखिए और इतना ध्यान रखिए कि आप अपने परिवार का भी ध्यान रख सकें। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो डॉक्टर व्याप्ति ब्लिसफुल लाइफ विद डॉक्टर व्याप्ति को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए। आपके साथ कुछ ऐसी बातें हैं जिसका मैं आंसर दे पाऊँ, मेडिसिन रिकमेंड कर पाऊँ, तो आप कमेंट में लिखिए और ऐसे मोर वीडियोस देखते रहिए। हर हर महादेव।